हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मार्स एकेडमी। वीडियो की इस सीरीज़ में जो मैं चलाने वाला हूँ, इसमें हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया करेंगे और मैं आपको बताया करूँगा कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए, मॉक टेस्ट लगाते हुए, तो भी आप इस सीरीज़ को देखना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ मैं आपको अश्योर करता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है। मेरे पास ये जो शीट है, इसकी मैं आपको PDF फाइल बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अगर चाहें तो पहले खुद से अटैम्प्ट करके उसके बाद भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, वो एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो अभी इसमें पहला क्वेश्चन क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का है, तो मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट का और पजल्स का भी लगभग सेम ही रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन को रीड करते ही हमें पता लगता है 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एंड ईच ऑफ देम आर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, और यहाँ पर 8 पोस्ट दी गई हैं। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि वो एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें 8 लोग बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, और ये डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पर्सन है और उनकी वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्ट गिवन है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जो प्रीलिम इन्फॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, उसको देख के पता लगा लें कि वो किस कैटेगरी का पजल है या फिर सीटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, जितने भी हमें जो मेन हिंट्स गिवन हैं उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही आराम से पढ़ते हुए उनके शॉर्ट हिंट्स बनाते चले जाएं और खुद से नोट करते चले जाएं। ये सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पजल्स में जब हमारी गलतियां होनी स्टार्ट होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि या तो हम किसी स्टेटमेंट को पढ़ना छोड़ देते हैं, वो हमसे मिस हो जाती है, या फिर हम कोई हिंट गलत नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए, इनको मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ और फिर जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आप अप्लाई करके भी देखना। ठीक है, तो हम जो मेन हिंट्स हैं उनको रीड करना स्टार्ट करते हैं और उनके शॉर्ट हिंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ फील्ड मार्शल। जी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ फील्ड मार्शल। हिंट्स नोट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी हम हिंट्स नोट करते हैं उनको नोट करने का तरीका आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, मैं आपको सीरीज़ में बताता चल ही रहा हूँ, वो धीरे धीरे आपके खुद ही डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया कि जी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ फील्ड मार्शल, कि जी फील्ड मार्शल के सेकंड राइट में बैठा है। सेकंड राइट में बैठा है यानी कि इन दोनों के बीच में एक पर्सन होगा, और राइट में बैठा है जी फील्ड मार्शल के, तो मैंने फील्ड मार्शल से राइट में एरो लगा दिया। इससे मुझे पता चल गया कि जी इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ फील्ड मार्शल। तो हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट को इस छोटे से हिंट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट, द मेजर जनरल एंड जनरल आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। इस स्टेटमेंट को मैंने नोट किया, मेजर जनरल एंड जनरल आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। ठीक है, ये मेरे तरीका है हिंट्स को नोट करने का। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी किसी भी तरह कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं मेजर जनरल, ठीक है, जी एंड जनरल आर द इमीडिएट नेबर्स, तो आप इनको लिख के ऐसे सर्कल कर सकते हैं ताकि पता चले ये 3 लोग साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से हिंट नोट करना चाहते हैं। एनीवेज, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है सी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु इज़ द ब्रिगेडियर। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा है कि सी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट यानी कि बीच में एक पर्सन, और ई के राइट में सी, और उसमें बोला है ई हु इज़ द ब्रिगेडियर। जब भी हु या फिर विच लिखा है तो उससे जस्ट पहले वाला जो हमारे पास वेरिएबल गिवन होता है, इन्फॉर्मेशन उसी की गिवन होती है। इस बात को भी अच्छे से नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। उसने कहा ई हु इज़ द ब्रिगेडियर, यानी कि ई ही ब्रिगेडियर है, तो इस बात को मैंने ऐसे नोट कर लिया। नेक्स्ट दिया है ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेजर जनरल। ठीक है, ई किसका इमीडिएट नेबर है? मेजर जनरल का, तो इसको मैंने ऐसे नोट कर लिया, ई इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ मेजर जनरल। नेक्स्ट गिवन है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। ठीक है,
एच और एफ के बीच में केवल एक पर्सन बैठा है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है लेफ्ट में या राइट में, इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया। डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। तो डी ई के लेफ्ट में बैठा है थर्ड प्लेस पे, यानी कि इन दोनों के बीच में दो पर्सन होंगे, और लेफ्ट में बैठा है डी ई के, तो मैंने ई से डी पे लेफ्ट के लिए एरो लगा दिया। इस स्टेटमेंट को भी मैंने इस हिंट में कन्वर्ट कर दिया। ए सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। नेक्स्ट हिंट है हमारे पास, ए बैठा है एफ और डी के बीच में, तो मैंने लिखा ए बैठा है एफ और डी के बीच में। अब एफ और डी के बीच में बैठे होने का मतलब है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों लोग साथ में बैठे हों, ठीक है। यहाँ पर बीच में इनके इक्वल बंदे बैठे हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर एक बंदा भी हो सकता है, दो बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिंट हमें गिवन है, द लेफ्टिनेंट जनरल एंड कैप्टन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द मेजर। लेफ्टिनेंट जनरल एंड कैप्टन आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ मेजर, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल और कैप्टन इमीडिएट नेबर्स हैं मेजर के। इससे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट मिस हो गई जो थी डी द मेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सभी हिंट्स को हम आराम से रीड करें और फिर उसको हिंट्स में नोट करते जाएं, ठीक है। तो इस मिस्टेक से आप सीख सकते हैं कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसने लिखा है मेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हमारे पास ए से रिलेटेड हिंट गिवन है कि मेजर बैठा है ए के सेकंड लेफ्ट में। और लास्ट हिंट हमें गिवन है एच इज़ नॉट द कैप्टन। जो कैप्टन है वो एच नहीं है, यानी कि कैप्टन जो है वो एच नहीं है। तो मैंने कैप्टन पे एरो करके लिखा एच और क्रॉस लगाया ताकि हमें पता रहे कि कैप्टन एच नहीं है या फिर एच कैप्टन नहीं है। सो जब हम ये सारे हिंट्स नोट कर लें, उसके बाद आती है केवल इन हिंट्स को हमारे पज़ल के फॉर्मेट में पुट करने की। सो अब जो फोर्थ स्टेप आता है वो क्या आता है कि अब इन सब हिंट्स को हमें फॉर्मेट में पुट करना है। सो आप क्या बात ध्यान रखेंगे, दो बातें। पहली बात तो ये कि आप उस हिंट से शुरुआत करें जिसके बारे में हमें कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन गिवन हो, या फिर किसी ऐसे हिंट से शुरू करें जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो हिंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गिवन हो, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंट्स गिवन हो, ठीक है। सो अगर हम इसको एक बार फटाफट से रीड करें, हमें पता चलता है कि जी फील्ड मार्शल के सेकंड राइट में बैठा है, जी जनरल और मेजर जनरल का दोनों का इमीडिएट नेबर है, यानी कि ये तीन लोग साथ में बैठे हैं। ई के सेकंड राइट में है डी, और सी और ई के थर्ड लेफ्ट में है डी, ठीक है। और ई ब्रिगेडियर है, ई का इमीडिएट नेबर है मेजर जनरल। एच और एफ के बीच में एक पर्सन है, एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है ए, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर और कैप्टन, ये तीनों लोग साथ में बैठे हैं। और कैप्टन एच नहीं है या फिर एच कैप्टन नहीं है, और मेजर ए के एक लेफ्ट में बैठा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊँ तो हमारे पास जी और ई, और अगर हम एक वेरिएबल देखें तो मेजर जनरल, इन तीन चीज़ों को लेके हमारे पास सबसे ज़्यादा हिंट्स गिवन है। तो अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो या तो मेजर जनरल से या फिर ई से, लेकिन हम ई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पर्सन है। पहले हम पर्सन को बिठाएंगे, उसके बाद उनकी पोस्ट को डिफाइन करेंगे। और हम देख सकते हैं कि ई को लेके हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी है। तो चलिए ई से स्टार्ट करते हैं और ई को यहाँ पर फिक्स करके लिखते हैं। ई की पोस्ट क्या है, ब्रिगेडियर। ई के एक राइट में बैठा है सी, एक पर्सन छोड़ के राइट में बैठा है सी, क्योंकि अंदर फेस कर रहे हैं तो राइट ऐसे चलेगा और लेफ्ट ऐसे चलेगा, ठीक है। और ई के सेकंड थर्ड लेफ्ट में बैठा है डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बैठा है डी। सो जब हमने फॉर्मेट में हिंट्स पुट करना शुरू किए तो उसके आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो जो हिंट्स आप पुट करते चले जाएं उनको इरेज करते चले जाएं, ताकि हमारी उस पर बार बार नज़र ना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो हमारा ये वाला हिंट ख़त्म हो गया और ये वाला हिंट भी ख़त्म हो गया। अब हमने क्या देखा कि मेजर जनरल को लेके सबसे ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना। तो देखो मेजर जनरल को लेके दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगर इनसे हम फॉर्मेट में पुट करना चाहें तो ई का इमीडिएट नेबर कौन है, मेजर जनरल, और फिर मेजर जनरल जी और जनरल एक साथ बैठे हैं। तो
ब्रिगेडियर ई है, ई के साथ बैठा है मेजर जनरल, जी और जनरल, ये 3 लोग साथ में बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पर पुट करना चाहें ई का इमीडिएट नेबर या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ई का इमीडिएट नेबर मेजर जनरल को अगर हम यहाँ पुट करना चाहें तो मेजर जनरल जी को पुट करने की हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी, तो मेजर जनरल हमारा यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। सो मेजर जनरल का हमारा ये पोजीशन कन्फर्म हो गया और मेजर जनरल के साथ जी और जनरल की भी पोजीशन कन्फर्म हो जाएगी। मेजर जनरल, जी और जनरल, ठीक है, इन तीनों की भी हमारी पोजीशंस फिक्स हो गई। और ये भी गिवन है साथ में जी राइट में बैठा है फील्ड मार्शल के। तो राइट कैसे चलेगा, इस तरह से, फील्ड मार्शल के राइट में है ना, तो फील्ड मार्शल फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। फील्ड मार्शल के एक राइट में कौन आ जाएगा, जी। सो हमारा ये वाला हिंट और ये सब हिंट्स हो गए ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट हिंट्स पे। ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, जोन जोन से हमने हिंट्स पुट कर दिए हैं उनमें से देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर गिवन है और उसके हिसाब से यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डी और एफ के बीच में बैठा है ए और ए के एक लेफ्ट में बैठा है मेजर, है ना। तो अगर हम ए को पुट करने की कोशिश करें, क्योंकि ए किसके बीच में आएगा, एफ और डी के, तो ए आ सकता है डी और एफ के बीच में, और फिर ए के एक लेफ्ट में कौन हो जाएगा, मेजर को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये बनती है। दूसरी बनती है कि ए यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ए डी और एफ के बीच में आ जाएगा तो एफ यहाँ पर पुट हो जाएगा और ए यहाँ पर पुट हो जाएगा। लेकिन ए के फिर एक लेफ्ट में कौन है, मेजर, तो वो हम पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हम कहाँ पर पुट कर देंगे, ए को, जो हमने पहला वाला हिंट लिया था, जो हमने पहली वाली कंडीशन ली थी, तो ए यहाँ पर हो जाएगा और फिर एफ यहाँ पर हो जाएगा। सो ए आ गया एफ और डी के बीच में। ये वाला हिंट अपना इरेज कर देंगे। आप एग्ज़ाम में रफ शीट में करते हो तो आप क्या किया करें, पेन लेके अपना उस हिंट को अच्छे से काट दिया करें, ताकि उस पर बार बार आपकी नज़र ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। और ए के एक लेफ्ट में कौन है, मेजर। हमने अभी देखा ना लेफ्ट ऐसे चलेगा, तो ए के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, मेजर। तो मेजर की जगह ये वाली फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चला मेजर को देखते हुए, और अब तो लगभग पूरा बन ही गया, एफ और एच के बीच में केवल एक पर्सन बैठा है, एफ यहाँ पर है तो एच या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर जगह नहीं है तो एच यहाँ पर आएगा। बाकी जो एक वेरिएबल बचा हमारा ए बी के लिए ये जगह कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर और कैप्टन तीनों एक साथ बैठे हैं और एच कैप्टन नहीं है, तो मेजर अगर यहाँ पर है तो लेफ्टिनेंट जनरल और कैप्टन ये दोनों यहाँ पर आएंगे। अब क्योंकि एच कैप्टन नहीं है तो एच क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, और एफ क्या हो जाएगा हमारा, कैप्टन, सीपीटी, ठीक है। और जो हमारी एक पोस्ट बची वो आप क्वेश्चन में देख के जो बाकी बची उसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ना भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका भी उसके बाद हमको देखना होता है। तो चलिए अब मैं आपको वो सब करना बता देता हूँ। जैसे ही हमने अपना फॉर्मेट पूरा किया, ठीक है, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चंस पे आएंगे और रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, ए और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं जब हमने जी के राइट से काउंट करना स्टार्ट किया। सो ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, जी का राइट कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। तो कितने लोग बैठ जाएंगे जी और ए के बीच में, 5 लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5, ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन 1 का। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, ठीक है। यानी कि हमें 5 ऑप्शन गिवन है जिसमें 4 किसी एक तरह का ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक जो है ओड वन आउट है, हमें उसका पता लगाना है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। पहला क्या दिया हुआ है, ई ब्रिगेडियर। सो ई ब्रिगेडियर हो सकता है पर्सन और पोस्ट सेम दे रखे हों। नेक्स्ट क्या गिवन है, एच लेफ्टिनेंट जनरल। सो एच लेफ्टिनेंट जनरल ही है, यानी कि हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया, पर्सन और उनकी पोस्ट गिवन है। थर्ड गिवन है हमें एफ कैप्टन, क्या एफ कैप्टन है, हाँ सही है। अगला गिवन है डी मेजर, क्या डी मेजर है, जी नहीं, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ओड वन आउट हो गया। सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा 4th। थर्ड क्वेश्चन है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। फेसिंग इनसाइड है, लेफ्ट कैसे चलेगा, इस तरह से। तो
एच के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, बी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट इस तरह से चलेगा, फेसिंग इनसाइड है, तो कौन हो जाएगा जी, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू जी, जी की पोजीशन क्या है सी के रेस्पेक्ट में, ये इसके अपोजिट है, यानी कि 8 की सीटिंग में अपोजिट अगर कोई किसी के बैठा है तो उनके बीच में कितने लोग होते हैं हमेशा 3, तो उसकी पोजीशन क्या आएगी फोर्थ, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से। तो हमें सेकंड ऑप्शन देखते ही पता लग गया फोर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा पूरा पजल का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और उससे पहले सम अप कर देता हूँ कि आपको अटेम्प्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको काम, अपने माइंड को काम रखना है, बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही आराम से आपको पैराग्राफ को रीड करते हुए उनके हिंट्स नोट करते जाने हैं, एक भी ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी हिंट मिस नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ हिंट्स को अच्छे से क्लियरली नोट करें ताकि वो आपके समझ में आते रहें, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि उनको जब आप अपने फॉर्मेट में पुट करें तो जो भी आपको सबसे पहला पुट करना है वो या तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए या फिर कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या, जब भी हम नेक्स्ट हिंट को पुट करना चाहें अपने फॉर्मेट में तो उसमें हमेशा जोड़ के पुट करना चाहिए, जो हमारा पहले से पुट हो चुका है उसके उससे जुड़ते हुए जो नेक्स्ट हिंट हैं हमें हमेशा वो पुट करना चाहिए।